बिल्कुल भी खुश होने लायक खबर नहीं, बिल्कुल भी खुश होने वाली बात भी नहीं है। अगर आप 4 मैच के अंदर 1 मैच में अच्छा कर 3 मैच में बिल्कुल बुरा करें तो इसे हम काबिलियत नहीं, इसे हम तुक्का कहते हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल ऐप। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल वर्सेज नीदरलैंड मुकाबले की, और ना केवल इस मुकाबले की बल्कि नेपाल की उन कमियों की जिसको अभी तक भी दूर नहीं कर पाया नेपाल, और इसी का नतीजा अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपना जो कि अभी से ही टूट गया है। अब तो आगे लड़ने का कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है, और ये सबसे बड़ी दुख की बात है। आज जितना निराश किया है उतना शायद पहले कभी नहीं किया था। बहुत सी गलतियां, लेकिन उसे भुला दिया गया या फिर हम कहें कि झुटला दिया गया इस उम्मीद पर कि आगे कुछ करेगी नेपाल, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा क्या हुआ, क्या ऐसी बातें हुई, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मैच का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद डिस्कशन करेंगे हम कि किस तरह से नेपाल का प्रदर्शन दिन प्रतिदिन दोबारा से उसी फॉर्म के अंदर या फिर उसी डिक्रीजिंग लेवल के अंदर आता हुआ जा रहा है जिसकी उम्मीदें हमने छोड़ दी थी कभी, या फिर हमने कल्पना करनी छोड़ दी थी। इस मैच के अंदर पहले बैटिंग करने के लिए उतरा नेपाल, और नेपाल की तरफ से सबसे हाईएस्ट स्कोर अगर बात करें तो उनके कप्तान यानी कि रोहित पौडेल उनके बल्ले से आया, और वो भी मात्र 33 रन, और वो भी 55 गेंदों के अंदर। लेकिन इसे हम अच्छा स्कोर भी नहीं कह सकते और अच्छी रन रेट भी नहीं कह सकते, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो आपके सामने था। लेकिन एक बात से संतुष्टि कर सकते हैं कि उस समय आया ये स्कोर जब यहाँ पे अंडर द प्रेशर थी टीम। अब बात करें यहाँ पे कप्तान की, तो दूसरी बड़ी बात ये भी रहती है कि अंडर प्रेशर जरूर था, लेकिन अगर यही स्कोर इससे ज्यादा गेंद खेलकर हम कह सकते हैं 50 तक ले जाते या फिर 70-80 रन डालते तो अच्छा हो सकता था, लेकिन रन भी नहीं बनाए, गेंदें भी खाली। उसके बाद आते हैं संदीप लामिछाने, जिनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एक बॉलर हैं। अब आप ऐसा कहेंगे कि वो ऑलराउंडर है, तो उन्होंने जितना ऑलराउंडर की भूमिका निभानी थी उतनी बखूबी निभाई है, और उन्होंने सेकंड हाईएस्ट स्कोर भी लगाया है। उन्होंने एक अच्छी टारगेट कह सकते हैं, अच्छी रन रेट के साथ भी रन बनाए हैं। 27 रन की उन्होंने पारी खेली, वो भी 33 गेंदों के अंदर, और एक अच्छे ऑलराउंडर को प्रदर्शित करके उन्होंने दिखाया है। उसके बाद आते हैं कुशल भुटेल, जो कि ओपनिंग के लिए आते हैं नेपाल की तरफ से, और उन्होंने कुछ भी खास नहीं करके दिखाया। 42 गेंदें उन्होंने खेली और मात्र 27 रन का स्कोर, जो कि बेसिक स्कोर होता है, और अच्छी शुरुआत दिलाने में आरिफ शेख ने भी इनकी मदद नहीं की, जिसकी बदौलत हम कह सकते हैं कि नेपाल का टारगेट उस मुकाम तक पहुंचा ही नहीं जिस मुकाम तक पहुंचना चाहिए था, या फिर हम कहें कि उस लेवल तक गया ही नहीं जिस लेवल पर हम जीत की उम्मीद कर सकते हैं, या फिर ऐसे कहें कि बॉलर्स कहीं न कहीं मशक्कत करते हुए दिखाई दिए। मैं आपको बता दूं कि नेपाल की पूरी टीम ही 44.3 ओवरों के अंदर कंप्लीटली कह के ऑल आउट हो गई, तो ये बहुत बड़ी बुरी बात थी, और 167 रन ही बना पाई, जो कि 50 ओवरों के मैच के अंदर बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं होता। वहीं पे नीदरलैंड ने यहाँ पे शुरुआत करी, मैक्स ओ डाउन ने यहाँ पे 90 रन की पारी खेली, बैस दे लिडे ने यहाँ पे नोट आउट 41 रन की पारी खेली, और विक्रमजीत सिंह ने यहाँ पे 30 रन की पारी खेली, और इसी की बदौलत यहाँ पे 138 रन का ये जो टारगेट है वो आसानी से 27.1 ओवर में 3 विकेट गंवाकर अपने नाम कर लिया। बात कर सकते हैं इस मुकाबले के अंदर नेपाल का एकमात्र प्लेयर जो कि संदीप लामिछाने, जिन्होंने 2 विकेट भी लिए, इसके साथ साथ एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए 27 रन भी लगाए। इसके साथ साथ दीपेंद्र सिंह एरी, जो कि रन भी अच्छे खासे खा गए और कोई विकेट भी नहीं ले पाए, लेकिन गुलशन झा 1 विकेट जरूर ले पाए, और उनकी जो नेट रन रेट थी वो भी कुछ बढ़िया थी। लेकिन 1-2 प्लेयर चलने से इतने बड़े मुकाम तक हासिल, या फिर हम कहें कि इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं होता। आपकी पूरी टीम को मेहनत करनी होती है, आपकी पूरी टीम को जीतना होता है, और ऐसा आपकी टीम कभी नहीं कर पाई। एक मैच में किया था जब यूएसए के खिलाफ था, और उसमें आपको जीत मिली भी थी। उसके अलावा एक भी मैच उठा के देख लीजिए, कभी बॉलर्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, कभी बैटिंग ऑर्डर अच्छा नहीं कर रहा, और मोस्ट ऑफ बैटिंग ऑर्डर ही अच्छा नहीं कर रहा है। कोई अच्छा टारगेट दे ही नहीं रहा, ऐसा कह सकते हैं, ना कोई पीछा करके टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करी जा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि जो चांसेस थे इस मैच के अंदर जीतने के बाद नेपाल के, वो भी अब खत्म हो चुके हैं, और अब सुपर 6 के अंदर नेपाल नहीं जा सकता, यही रियलिटी है। बिकॉज ऑफ दैट कि 4 मैचों के अंदर 1 मैच जीता है, और जिसके कारण उनके पॉइंट 2 के 2 ही हैं, और यहाँ पे स्टैंड कर रहा है नेपाल 4th पोजीशन के ऊपर। यानी कि अब सुपर 6 के अंदर हमारे ग्रुप यानी कि ग्रुप ए की टीमों में से वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और नीदरलैंड कंफर्म
हो चुके हैं। इसके अलावा शायद दूसरी तीसरी टीम कुछ भी नहीं कर सकती, या फिर ऐसे कहें कि दोनों जो कि नेपाल और यूएस से पहले से ही बाहर हो चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा प्रदर्शन अगर आगे चलता रहा तो एशिया कप भी आप किसी भी हाल में नहीं जीत सकते। ये सच्चाई है और कड़वे सच को यहाँ पे पीना होगा और इसके साथ साथ एक मशक्कत भरी ट्रेनिंग करनी होगी, नेट प्रैक्टिस करनी होगी, जिसकी बदौलत आप निखर सकते हैं या फिर कहें कि इस मुकाम को जीत सकते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के दिन इतना ही रखते हैं, आगे कोई अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे।